जय जवाहर संगवारी हो। आज हम देखेंगे खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अध्याय 3, 4 और 5 के एमसीक्यूज। ये वीडियो खाद्य निरीक्षक सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए ताकि वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 क्रमांक 5 2013। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3, 4 और 5 के बारे में। तो अध्याय 3 में है क्वेश्चन है पहला, विशेष समूहों के लिए पात्रता किस अध्याय से संबंधित है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो विशेष समूह के लिए पात्रता अध्याय 3 से संबंधित है। अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5, 8। तो अध्याय 3 में 2 धाराएं हैं, धारा 8 और धारा 9। नेक्स्ट है विशेष समूह में पात्रता किस धारा के अंतर्गत है। ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो धारा 8 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है विशेष समूह में कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन है निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी या उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों शामिल होते हैं, निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी। तो आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपात तथा आपदा की स्थिति विद्यमान है तो प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। यह किस धारा के अंतर्गत है। ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो यह धारा 9 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपात तथा आपदा की स्थिति विद्यमान है तो प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क भोजन कितने माह की अवधि के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह और 4 माह। तो निःशुल्क भोजन जो है वो 3 माह के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय 4 से संबंधित। इसमें अध्याय 4 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, विशेष समूह के लिए पात्रता, भूख की दशा में तत्काल राहत, राज्य सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्व। तो इसमें है करेक्ट है भूख की दशा में तत्काल राहत। ये अध्याय 4 से संबंधित है। नेक्स्ट है अध्याय 4 में कौन कौन सी धाराएं हैं। ऑप्शन है धारा 10, धारा 11, धारा 12 ये उपरोक्त सभी। तो अध्याय 4 में 3 धाराएं हैं, धारा 10, 11, 12 ये तीनों धाराएं हैं। नेक्स्ट है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख किस धारा में है। ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख जो है वो धारा 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु कौन मार्गदर्शिका तैयार करती है। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार जो है वो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है। नेक्स्ट है भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है। ऑप्शन है स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार। तो स्थानीय निकाय के पास उत्तरदायित्व होता है कि वह भूख की दशा में राहत प्रदान करें। नेक्स्ट है भूख से तत्काल राहत के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन है पहचान किए गए व्यक्तियों को 6 माह तक के 2 समय का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। नेक्स्ट है अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है उपरोक्त दोनों कथन धारा 12 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भूख से तत्काल राहत के संबंध में ये तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट है अध्याय 5 से संबंधित। इसमें अध्याय 5 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, नेक्स्ट राज्य सरकार की योजनाएं, फिर भूख की दशा में तत्काल राहत, शिकायत निवारण प्रणाली। तो राज्य सरकार की योजनाएं ये अध्याय 5 से संबंधित है। अध्याय 5 में कितनी धाराएं हैं। 1, 2, 3, 4। तो अध्याय 5 में सिर्फ एक धारा है, वो है धारा 13। ये अध्याय आपको 5 में मिलेगा। तो ये थे आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अध्याय 3, 4 और 5 के एमसीक्यूज। पहले भी हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पर वीडियो बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। अगला वीडियो अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 पे होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।